सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और चूंकि एचटेट बिल्कुल पास आया हुआ है तो उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों तक बिल्कुल निःशुल्क यूट्यूब पर ऐसे प्रश्न भेजूं, उनसे आपको प्रेरणा तो मिलेगी सो मिलेगी, हो सकता है उनमें से जो के तो क्वेश्चन भी आ जाएं, क्योंकि मेरा पूरा प्रयास है कि जो पेपर बनाने वाले स्ट्रेटेजी बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग लगभग कोशिश मैं करता हूं कि वैसी ही तैयारी आप लोगों को कराई जाए, ताकि उनमें से भी कुछ प्रश्न मिल जाए। 5, 7, 10, 15 प्रश्न जो होंगे तो निकल जाए तो अच्छी बात होती है, और नहीं तो उनसे संबंधित जरूर होंगे। और कुछ भी नहीं तो आपको ये प्रेरणा जरूर मिलेगी कि यहां से भी चीजें आपको तैयार करनी चाहिए। आप 25 क्वेश्चन है, आप अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, आप अपने उत्तर लिखते चलिए। अगर आप मेरे उत्तर से मैच कर रहे हैं और आपके 25 में से 20 प्रश्न सही होते हैं तो आपको एचटेट पास करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर उससे कम है तो फिर आपको थोड़ी सी मेहनत आपकी बढ़ानी पड़ेगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी कर दें, और यदि संभव हो तो सभी ग्रुप्स में भेज दें। इतना यदि काम कर देंगे तो हमें भी बड़ी खुशी होगी। लीजिए, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम इत्यत्र छंद। छंद कौन सा है इसके हम एक चरण है, एक चरण में वर्ण गिन लेते हैं, उसी से पता चल जाता है। आधा छंद के अंदर नहीं गिना जाता है। 1 2 1 मिनट, हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14वीं जाति का वसंत तिल का है। उगता वसंत तिल का तब झा जगऊगा, ठीक ना, आप कर लोगे। और इसका उगता वसंत तिल का तब झा, तगण भगण जगण जगऊ, फिर जगण और अंत में एक गुरु। तो यदि इस तरीके से आप तब झा जगऊगा 2 गुरु होंगे, ऐसे गिनना चाहो तो ऐसे भी वो आपको मिल जाएगा। अध्यवसाय सिद्धे कह अलंकारा भवति। अध्यवसाय सिद्धे, आपको मेरे बोलते ही अपना आंसर आप नोट कर लो भाई, हाँ हमें पता था, उसका नंबर लगा लो, नहीं पता तो उसका नेगेटिव करो। सिद्धत्वे अध्यवसायस्य अतिशोक्तिर्निगद्यते। अध्यवसाय के सिद्ध होने पर अतिशोक्ति अलंकार कहलाता है। और अध्यवसाय का अर्थ है यहां पर निगीर्ण भाव, निगीर्ण, निगलना। यह भी क्वेश्चन बन सकता है, निगीर्ण भाव है कुत्र वर्तते। निगीर्ण भाव किस अलंकार में होता है, यानी कि जहां पर उपमान उपमेय को निगल जाता है तो उसी को अध्यवसाय बोलते हैं। और उस अध्यवसाय के सिद्ध होने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कई बार है ना, अतिशयोक्ति की हम वर्तनी भी गलत कर देते हैं। अतिशयोक्ति गुण संधि है, यहां पर आधा सा रख देते हैं तो वह थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। शिवराज विजय काव्य से समारंभो भवति। देखो, जो शिवराज विजय काव्य है वहां पर जो उसका मंगलाचरण है वो तो भागवत से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन आ गया कि शिवराज का मंगलाचरण कहां से लिया गया, श्रीमद् भागवत से, ठीक ना। विष्णु और माया या सम्मोहित जगत, इस प्रकार का है। परंतु जब इसका शुरू होता था, एषः प्रकाशः, एषः अरुणः प्रकाशः भगवतः मृचि मालिन है। ये पहली लाइन है इसकी कि भगवान मृचि मालिनी का ये प्रकाश दिखाई दे रहा है। फिर उनको खेचर, खंडमंडल, इस तरीके से मतलब अनेक विशेषणों से उनको बताया। खेचर भी सूर्य का पर्यायवाची है, ये दूसरी लाइन से पता चल जाता है हमें। आपको जी क्या हम पूरा याद करें? पूरा याद क्यों करना, कम से कम जब आपके सिलेबस में लगा हुआ है, अंबिका दत्त व्यास लगा हुआ, शिवराज विजय लगा हुआ, तो पहली लाइन का तो कम से कम आपको नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ से शुरुआत होती है। तो भगवान सूर्य से, ऐसा है अरुण है प्रकाश है भगवता मृचि मालिना, मृचि माली कहा गया उसको, सूर्य को, हो सकता है पर्यायवाची में भी आ जाए, ठीक है। किंतु कुटिलता इत्यस्य निबंध लेखक से लेखको वर्तते। किंतु की कुटिलता ये किसने कहा है, आपको पता होना चाहिए। जो ये नए कवि आए हैं ना, नए कवि, तो उनमें भी है ये, और आपके सिलेबस में भी लगा, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। और ये 11वीं 12वीं में लेसन भी है, किंतु कुटिलता नाम से ही लेसन है। उसमें किंतु के बारे में बार बार चीजें बताई गई है। ऐसा काम हो जाता है, किंतु ये हो जाता है, आप केस जीत गए हो किंतु अभी इंतजार करना पड़ेगा। तो किंतु की कुटिलता वहां पर भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने बहुत अच्छे से समझा रखी है। चातुर्वर्ण्यम इत्यस्य लेख का ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला क्योंकि आधुनिक कवियों में से कई बार बाहर भी चला जाता है। पंडित गिरिधर शर्मा की रचना है ये चातुर्वर्ण्यम, तो ये भी कर सकते हो आप, ठीक है ना।
चलिए, पंचनली प्रसंगे पंचनलहा के, पंचनली प्रसंग आपको अच्छी तरीके से पता, नैषधीय चरितम में जो नारद है जब नल दमयंती से मिलने जा रहा था, नारद मिलते हैं तो नारद कहते हैं अरे कहाँ जा रहे हो, तो वो इंद्र आदि देवता से बता देते हैं। इंद्र आदि देवता उसको वचन ले लेते हैं कि तू है ना हमारे बारे में जाके दमयंती को बताएगा, अपने बारे में नहीं बताएगा, और उसको अदृश्य होने की शक्ति भी दे देते हैं। तो इंद्र, अग्नि, यम और वरुण, ये 4 देवता थे जो दमयंती के स्वयंवर में चले जाते हैं नल बनकर, कि वो नल पर ही आकृष्ट है, इसलिए वो माला नल को ही डालेगी। हम खुद ही नल बन जाते हैं, किसी को तो डालेगी हमें माला, और एक खुद नल हो गया, तो 5 नल ये 13वें सर्ग में वहां पर आ जाते हैं। और नैषधीय चरित्र के बारे में आपको पता होगा, ये किशन का सूत्र है, जो वृहतत्रयी है ना, वृहतत्रयी किशन, और किशन कुमार याद कर लो, वृहतत्रयी में किशन यानी कि किरातुर्जनियम, शिशुपाल और नैषधीय चरितम, और कुमार लघुत्रयी यानी कि कुमार संभव, म से मेघदूत, र से रघुवंश। कालिदास के तीनों ग्रंथ लघुत्रयी में, और ये किशन का सूत्र, और किशन में भी है ना मैंने समझा रखी है सारी चीजें। किशन ये वृहतत्रयी का सूत्र है, इसमें 18, 20 और 22 2 का अंतर है सर्ग। किरातुर्जनियम में 18 सर्ग, शिशुपाल वध में 20, नैषधीय चरितम में 22 होते हैं, ठीक है ना। अब ये नहीं मुझे पता यूट्यूब पर मैंने कभी ये बताए या नहीं बताए, बैच में तो हमने बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक वाइज चीजें तैयार करवा रखी है। चलिए, पंचनली प्रसंगे पंचनला के इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और खुद नल। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तो त्यागे श्लाघा विपर्य कस्य राज्ञ वर्णनम, ये रघुवंश के प्रथम सर्ग में ही आ जाता है कि ज्ञान होने पर मौन, शक्ति आने पर क्षमा, और त्याग करने पर श्लाघ अभिपर्य। श्लाघ होते प्रशंसा, प्रशंसा का उल्टा, यानी कि कोई आत्म प्रशंसा ना करना। ये किस राजा के बारे में कहा गया? ये राजा दिलीप के बारे में कहा गया, पहले अंक में राजा दिलीप के बारे में, ठीक है ना। और यहाँ पर कालिदास ने शुरू में ही दूसरा या तीसरा श्लोक कह दिया था, क्व सूर्य प्रभो वंश क्व चाल्प विश्यामति तितीर्षु दुस्त्रम अस्मि मोहा, तितीर्षु दुस्त्रम मोहाद उड्डुपेन अस्मि सागरम, कि कहा तो सूर्यवंश और कहा मैं कम बुद्धि वाला, ठीक ना। और मैं कैसे, मैं तो जैसे छोटी नाव से कोई दुस्तर समुद्र को पार करना चाहता, मैं तो ऐसा प्रयास कर रहा हूं। ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है। और ये निदर्शन अलंकार का संभवन वस्तु संबंधो असंभवन वापि कुत्रचित यत्र बिंब अनुबिंबत्वेन बोधियत साध निदर्शन, आपको मालूम होगा। एक जगह वो अपने आप को वामन भी कहता है, बोना, जैसे बोना कोई फल तोड़ना चाहता है, तो मैं तो ऐसे मंदबुद्धि वाला कवि यश का प्रार्थी इस प्रकार से उपहास को प्राप्त हो जाऊंगा अगर मैं इतने बड़े सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन करूंगा। ये इस तरह की बातें हैं, मतलब प्रसंगवश मैं बताता रहता हूं। और जब आप मेरे कम से कम 30-35 वीडियो सुन लोगे एस्टेट को लेकर के, तो मैं कहता हूं लगभग चीजों का आपको ज्ञान हो जाएगा। चलिए, माघे कति गुणाशंति, एक उद्भट ने श्लोक कहा है, उपमा कालिदास से भारवेर अर्थ गौरवम दंडिन पदलालित्य माघे संति त्रयो गुणा। उद्भट का है ये, नोट कर लीजिए। कालिदास का उपमा, दंडी का पद लालित्य है, भारवी का अर्थ गौरव, और माघ में तीनों हैं, यानी कि उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य। तो माघ में 3 गुण। कई बार हम दिमाग लड़ा लेते हैं माघ का कौन सा ग्रंथ है, कौन से गुण बताए गए हैं उसमें, कौन सी ये बात है, वो चीजें नहीं, ठीक है ना। तो वो 3 गुण उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य जो कालिदास, भारवी और दंडी के हैं, वो 3 गुण माघ में हैं। उद्भट ने ऐसा कहा है। श्रुतेरिवर्थम समृद्ध अनवगच्छत इत्यत्र को अलंकार, ये आ गया। और वैसे भी उपमा अलंकार का बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है। उपमा अलंकार का पूरा श्लोक है ये ना, रघुवंश के दूसरे सर्ग में है। तस्याम खुरन्यास पवित्र पांसुम अपांसुला नाम धुरी कीर्तनीय मार्गम मनुष्येश्वर धर्मपत्नी श्रुतेरिवर्थम समृद्ध अनवगच्छत। पूरा श्लोक ये है, यानी कि जब वो सुदक्षिणा और दिलीप गाय को चरा के ला रहे थे, तो रास्ते में जैसे पीछे पीछे नंदिनी के जो सुदक्षिणा चल रही थी, तो ऐसे चल रही थी जैसे श्रुति होता वेद, वेद शास्त्रों के अर्थ को स्मृति अनुसरण करते हैं। भाई स्मृतियों में क्या, वही तो बातें जो वेद शास्त्रों की बातें और स्मृति ग्रंथों में मिल जाती हैं। तो जैसे स्मृति ग्रंथ वेदों का अनुसरण करते हैं, वही बातें लेके चलते हैं। तो ऐसे ही तो नंदिनी का सुदक्षिणा, राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा पीछा कर रही थी, अनुकरण कर रही थी, उसके पीछे पीछे चल रही थी।
इसमें से क्वेश्चन घुमाना चाहे तो ये भी घुमा सकता है कि नंदनी को क्या कहा, उसने श्रुति कहा है यानी कि वेद कहा, और सुदक्षिणा को स्मृति कहा है। चलिए, तो कति बाह्य प्रेतम, बाह्य प्रेतम क्या होता है आपको पता है, यत्नो द्विधा, यत्न दो प्रकार के होते हैं अष्टाध्याय जब आप पढ़ते हो, आभ्यंतर और बाह्य। आध्या पंचदा यानी कि आभ्यंतर 5 प्रकार के होते हैं और बाह्य होते हैं 11 प्रकार के होते हैं। अगला संवार वर्णा के, संवार कौन कौन से होते हैं? देखो विद्यार्थियों, संवार वर्ण एक मैंने सूत्र बना रखा छोटा सा, विश्वास करो अघोष का, जो 11 बाह्य प्रयत्न होते हैं, संवार विवार नाद घोष घोष प्राण महाप्राण उदात अनुदात और स्वरित, ये 11 होते हैं। इसमें विश्वास करो अघोष का थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो विश्वास करो अघोष का यानी कि जो अघोष होते हैं हर एक वर्ग का पहला, दूसरा और 3 स, ये विश्वास भी होते हैं यानी कि वी मतलब विवार और श्वास होते हैं। तो रह क्या गए संवार और नाद, जो संवार और नाद वो सघोष होते हैं यानी हर एक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा ह य लव ये सघोष होते हैं। तो बिल्कुल यही वर्ण संवार भी होते हैं नाद भी होते हैं। अगला इक है स्थान यण से आदची, अब खाली स्थान भरो। अब ये मैं क्यों पूछ रहा हूं क्योंकि ऐसे प्रश्न वो निकाल सकता है। इक के स्थान पर यण होता है कब? संहितायाम विषय, संहिता के विषय में। संहिता क्या होता है? परह सन्निकर सह संगीता, वर्णा नाम अति सहित है सन्निधि। संगीता संज्ञा से आप वर्णों का बहुत ज्यादा नजदीक आ जाना संगीता होता है। साहित्य के अंदर संगीता का अर्थ होता है मंत्र समूह, जैसे ऋग्वेद संहिता, और इसमें संगीता का अर्थ होता है संधि। तो ये चीजें जितनी मैं बता रहा हूं सारी नोट करते चलिए, ये 25 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, और 30-35 सेट में आपके लिए लेके आ रहा हूं, बहुत अच्छी तैयारी होगी। संप्रिभ्याम करोतु भूषणे सूत्रमिदम किम करोते। देखो भाई ये संप्रिभ्याम करोतु भूषणे सुट का आगम करता है। जैसे सम जमा में कृत, अगर सम और प्रि उपसर्ग आगे हों और आगे क्री धातु पड़ी हो, जैसे सम जमा में कार तो संस्कार बन जाएगा, परिजमा में कार बीच में सुट का आगम आ जाए परिष्कार बन जाए। अगर कोई परिष्कार का संधि छेद पूछे तो विसर्ग मत लगा देना, परि विसर्ग को सा होगा नहीं, परिजमा में कार होता है, परि योग कार होता है कार ये, और सम जमा में कार होता संस्कार बन जाता संस्कार। संस्कृत का संधि छेद सम जमा में कृत, ये कहता सम और परि उपसर्ग आगे हो और आगे कृ धातु पड़ी हो तो बीच में श आ जाता, सुट का आगम आ जाता है। और मूर्धन्य स इसमें अलग सूत्र से बन जाता है, वो बात अलग है, पर सुट का स इसमें हो जाता है। तो संप्रिभ्याम करोतो भूषणे सूत्रमिदम किम करोति सुडागमम करोति, सुट का आगम करता है। विद्वान लिखती किससे संधि उदाहरण, किस संधि का उदाहरण है? ये तोरली सूत्र है, तोरली। तोरली आपको अच्छी तरीके से पता होगा, त्वर्गस्य लकारे परे परस्वर्ण है, तो कौन सी संधि का उदाहरण है? परस्वर्ण संधि। तोरली त्वर्गस्य लकारे परे परस्वर्ण है, त को लकार परे रहते परस्वर्ण हो जाता है। आपको किसी ल को अनुनासिक क्यों कर दिया? एक अष्टाध्याय में शुरू में ही बताया गया यवला द्विधा। चलो मान लीजिए ये क्वेश्चन भी आ जाए तो क्या बताओगे आप? यवला द्विधा, यवला 2 प्रकार के होते हैं, एक अनुनासिक और एक निरनुनासिक। ये निरनुनासिक तो है, अगर आप चाहो तो य पे चंद्रबिंदु भी दे सकते हो। आपको ये कौन सी नई बात बता रहे हो आप? हमने तो बहुत बार देखा, आपने स्वर के ऊपर देखा होगा, जैसे चांद स्वर पे देखा होगा, च पे चंद्रबिंदु नहीं अ पे है, परंतु ये 3 व्यंजन ऐसे हैं ये चाहे आधे स्वर ना भी हो इनमें तब भी हो जाता है, तो इसलिए कहा जाता है यवला द्विधा। तो ये सारे क्वेश्चन आप विद्यार्थियों देखो इतनी मेहनत आप कर सकते हो, नोट कर लेना, ठीक है ना। और यदि आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 20 तारीख से अभी कल से ही हम क्रैश कोर्स शुरू करें एचटेट का, और उसमें बहुत बिल्कुल टू द पॉइंट सारा सिलेबस कराया जाएगा। ये तो हम प्रश्नोत्तर रूप में करवा रहे हैं यहाँ पर, वहां पर सारा सिलेबस करवाया जाएगा। चलिए देखिए, कर्तृपद एक कह संधि, कर्तृपद में कौन सी संधि है? पहले तो आपको पता होना चाहिए संधि शब्द में की प्रत्यय की, और ये संधि पुल्लिंग होता है इसलिए मैंने कह संधि किया, नहीं तो मैं का संधि करता। कर्तृ में कौन सी संधि है? जैसे ये बनता है कर्तृ जमा में ई, ठीक ना, ये गीस लग के बन गया, तो यहां पर री को र कर दिया तो क त और ये रा होगा, जमा में ई, तारा का संयोग से त्र बन जाता है तो कर्तरी बन गया। तो री को र कौन करता है? इको यणची, यण संधि का उदाहरण है, कभी इसमें कुछ और पहुंचा दो। तो ऐसे दात्री से
जैसे ये है ना दात्री का मूल शब्द है, इसका स्त्रीलिंग में बनेगा दात्री। ये सब कर्त्री, विधात्री, ये सब यण संधि के उदाहरण होते हैं, नॉलेज होगा आपको। आगे वारिणी पदे किम वचनम, वारिणी ये द्विवचन में बनता। आपको जी कोई ट्रिक बता दो ना, इसमें पजल हो जाते हैं। लो जी, आप वारी और वारी 2 बार लिख लो। जब भी वारी के शब्द रूप लिखो ये 2 बार लिखो। तो इसमें जब णी लिखोगे तो ऐसे लिखो णी, क्योंकि इधर छोटी की आ गई तो आगे बड़ी की आएगी, अगर इधर बड़ी की आ गई तो आगे छोटी की आएगी। इनमें कट रहता है, कट, यानी कि इधर छोटी है तो आगे बड़ी, और इधर बड़ी है तो आगे छोटी। तो ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। एक इन जैसा मिलता जुलता सप्तमी के एक वचन में बनता वारिणी। यहां दोनों छोटे होते, यहां कोई कट नहीं होता सप्तमी, यहां कट होता। तो वारी, वारी 2 बार लिख के फिर ये छोटी आगे तो बड़ी वाला लिख दो, और वो आगे बड़ी करते छोटी वाला लिख दो, याद हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे मधु है, मधु, मधुनी ये द्विवचन है, और ये मधुनी ये सप्तमी में ऐसे बन जाएगा मधुनी, ठीक है। चलिए, और शब्द रूपों में भी थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे नदी के शब्द रूप का संबोधन है ना, हे नदी बन जाता है, हे नदी। जब नदी शब्द को अव्ययभाव समास में लेते हैं तो उपनदी बन जाता है, उपनदी, उपनदी। या उपनदम भी शुद्ध है, उपनदम भी बन जाता है और उपनदी भी बन जाता है अव्ययभाव समास में। ये सबके लॉजिक है, ये हम पढ़ा के आ रहे हैं बैचों में, मतलब ये ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। परंतु ये चीजें जो मैं बता रहा हूं, अगर आपने नहीं है तो जो कि तो जरूर कर लीजिए, आ जाता है। दधति पदे किम वचनम, देखो विद्यार्थियों, दा धातु हो या धा हो, ठीक ना। जैसे धा का ले लेता हूं मैं, दधाति, ठीक ना, धत्तः, दधता और दधति, दधति, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दधति रूप बन जाता है। तो कहां बन जाता है, बहुवचन में। ऐसे दा का भी बना, का बना ददाति, दत्तः, दधति। तो ये दधति रूप आप कहोगे जी नहीं दधंती बनता, नहीं बनता, ध्यान रखिएगा। दधति ये बहुवचन में रूप बनता, ददाति एक वचन में, ठीक ना, दधाति ऐसा। तो ये चीज कर लोगे तो ये बहुवचन का रूप बनता है। और इसमें जब सत्री प्रत्यय लगाते हैं ना तब भी ददत बनता है, ददत, ठीक ना। कभी कुछ और बना दो। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गृहीतः, गृहीत्वा, गृहीतुम, गृहीता, अशुद्धम पदम किम, इसमें से अशुद्ध पद कौन सा है? हाँ जी, अशुद्धम पदम किम, गृहीत, गृहीत्वा, गृहीतुम, गृहीता, अशुद्धम पद। अशुद्ध पद ये है, देखो अशुद्ध पद ये है। आपको कुछ क्यों, ध्यान दीजिएगा। जब कोई परे कित वाला प्रत्यय, जब कत्वा है या कतवतु है, ठीक ना, तो या कतः है तो बनेगा री। अगर वैसा नहीं है तो ग्रहीतुम बनेगा ऐसा। हाँ, बड़ा ई जरूर रहेगा, ये बात सही है, ग्रहीतुम बनेगा। अगर आगे क वाला है, कित वाला है, कत्वा है, कतः है, कतवतु है, तब ये री वाला बनेगा। तो इसको याद कर लीजिए अच्छे से विद्यार्थियों। याद हो गया तो समझ लो सारा काम आपका बन गया। चलो आगे, संयोगांतम यत पदम तदंतस्य, खाली स्थान भरो, क्या आएगा, क्या आएगा? संयोगांतस्य लोप है, सुना सूत्र, इको एंड चीज जब सिद्ध करते हैं ना तो संयोगांत पद हो जाते हैं, वहां पर लगता है अलंतस्य की सहायता से। संयोगांत यह का लोप प्राप्त करता है, परंतु यण है प्रतिषेध वाच्य निषेध कर दिया। तो संयोगांत से उसकी वृत्ति है, संयोगांतम यत पदम तद अंतस्य लोप है स्यात्, क्या आएगा इसके अंदर, लोप है स्यात्। ठीक है, कर लोगे, आपको ऐसी बात नहीं है। संयोगांत से लोप है की वृत्ति है। मनोकामना, मनोचिकित्सा, मनोरोग, महानता, शुद्धम किम, विद्यार्थियों इसमें केवल शुद्ध है आपका मनोरोग, बस ये मन है, कामना होता जो मनोकामना बोलते हैं आप, अशुद्ध है। प्रातः काल, क्या प्रातो काल होता है, प्रातः काल होता है ना, तो ये नियम है। मनस चिकित्सा, शुद्ध संधि का उदाहरण है, मन है जमा चिकित्सा, विसर्जनीय से सविसर्ग को स और स्तोष चुनाचु, तो मनस चिकित्सा होगा। ये शुद्ध रूप ऐसा लिखा जाता है, मनस
चिकित्सा, ठीक ना। हाँ, मनोरोग सही है बिल्कुल। और अगला महानता भी अशुद्ध है। महत शब्द को तल लगता है भाई, महत्ता बनता है, महत्ता। ऐसे गुणवानता नहीं होता, गुणवत्ता होता है। बुद्धिमानता नहीं होता, बुद्धिमत्ता होता है। तो ये महत्ता होता है, ये शुद्ध है, महानता अशुद्ध है। आप धड़ल्ले से जो प्रयोग करते हो। चलिए आगे है, विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेशु लिंग लकार होता है। लिंग लकार, ये देखो 1 2 3 4 5 6 विधि लिंग लकार 6 अर्थों में होता। आपका प्रश्न एक और तैयार होगा, विधि लिंग लकार कतिषु अर्थेषु भवति, षड अर्थेषु भवति, 6 अर्थों में होता है। कौन कौन से? विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ट, संप्रश्न और प्रार्थनेषु लिंग। लिंग लकार भी 2 प्रकार का होता है, एक विधि लिंग, एक आशीर लिंग। ठीक है, चलिए अल्पाचत्रम सूत्र से उदाहरण, अल्प अच जिसमें होते हैं वो पहले आता है। जैसे शिव केशव, शिव, शिव में कम स्वर है, केशव में ज्यादा है, तो शिव पहले आ गया। ये द्वंद्व समास में आता है, वहां पर याद कर लेना, द्वंद्वे घी, जैसे हरिहरऊ, ठीक ना, अजाद्य तष्टा, ईश कृष्ण, और एक मात पितरऊ, ठीक ना, राम कृष्ण, ज्येष्ठ अनुपूर्वेण, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो ये 4-5 सूत्र हैं, 4-5 उदाहरण हैं, अक्सर आ जाता है इनमें से, ठीक ना। और जैसे आपका अधिकरण कारक 3 प्रकार का होता है, वो भी आप अच्छी तरीके से कर लेना। निष्ठा सूत्र से उदाहरणम अस्ति युक्त योग है। ये निष्ठा है ना, समासों में आया विद्यार्थियों, युक्त योग है। बता सकते युक्त योग है में कौन सा समास है? बहुव्रीहि है। युक्त है योग है यस्य से, या युक्त है योग है येन से। तो इसमें जो कत निष्ठा संज्ञा होते हैं, कता कतवतु निष्ठा, कता और कतवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होते हैं, तो निष्ठा संज्ञा पहले आ जाता है। बस इतना ही बताता है। योग युक्त नहीं होता, युक्त योग है, ये योग को पहले ले आता है। तस्माद नुडचि सूत्रम किम कार्यम करोति, ये क्या करता है? ये नुट का आगम करता है भाई। देखो नुट का आगम, अब आपको जी कहां पे, जैसे ये बनता ना अनश्व है, अनजमा में अश्व है, तो ये अनश्व है बन जाता है, ठीक है ना। क्या बन जाता? अनश्व है। तो ये जो न आया ना, ये न एक्चुअल में नुट का आगम होता है, नुट, नुट, ठीक है ना। नहीं तो नलोप है नय से, तो नय तत्पुरुष का लोप ही हो गया था, ठीक ना। तो ये नुट का आगम बाद में आता है। तो विद्यार्थियों, ये मेरा पूरा प्रयास है कि आप लोगों को ये सारी चीजें व्याख्या सुनाऊं। आप लोगों को यदि मेरे वीडियो में कोई सुझाव है कि लंबे बनाइए, छोटे बनाइए, व्याख्या कम दीजिए, ज्यादा दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि देखो कोई भी टीचर है, उसके दिमाग में जितनी चीजें भरी पड़ी है वो कहीं ना कहीं निकलती हैं फिर, ठीक है। तो कई बार पढ़ाते समय ये ध्यान नहीं रहता कि वीडियो लंबा बन रहा है ज्यादा। आपके जो भी सुझाव, आप एक अभ्यर्थी की तरह के, विद्यार्थी की तरह जो सोचते हैं, मुझे मैसेज में जरूर दिया। नमस्कार, शुभ दिन।